हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीत लो आईआईटी। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 11th लेक्चर होगा। सबसे पहले अपन होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर्स में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, नए नए तरह के क्वेश्चन देखेंगे और अपनी पकड़ को इस चैप्टर में मजबूत बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन क्या था, इफ़ x बिलोंग्स टू r, फाइंड द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या बताया था कि ऊपर में देखिए, ऊपर नीचे दोनों में x कॉमन है, कॉमन फैक्टर। तो क्या किया था पिछले लेक्चर में कि अगर पी एक्स क्यू एक्स में कोई भी कॉमन फैक्टर मुझे दिख जाए तो मैं जहाँ पर उसका डिस्क्रिमिनेंट इसके फॉर्म करने के बाद जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा उसका डिस्क्रिमिनेंट जिस पॉइंट पे ज़ीरो होगा उसको चेक करना है, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या आया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, इधर आया वाई माइनस वन और यहाँ पर आया माइनस एक्स कॉमन लिया, आया वाई माइनस टू, डेट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या था लिखा हुआ भी है, चेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हिंट पहले ही दे चुका था कि इस बात को ध्यान ही रखना है कि जहाँ कहीं मुझे दिख जाए कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ज़ीरो हो सकता है तो पहले स्टेप में उसी को ज़ीरो कर ले, क्योंकि हमको रीज़न बता चुके हैं कि यहाँ पर बोला नहीं है कि ये मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही है, हो भी सकता है नहीं हो सकता है। इस कारण से सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ पर y इज इक्वल टू वन रख के चेक करेंगे क्या हो रहा है भाई। तो y इज इक्वल टू वन रखा तो ये टर्म कैंसिल, ये क्या आया वन माइनस टू, वन माइनस टू इट इज़ माइनस वन। तो यहाँ पर क्या आ गया, x इज इक्वल टू ज़ीरो। सॉल्व करने से क्या आ गया, x इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ज़रा उस x इज इक्वल टू ज़ीरो को इसमें रख के देखें, ज़ीरो माइनस ज़ीरो मतलब डिनोमिनेटर क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। क्या ऐसा पॉसिबल है? जवाब आता है नहीं। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू ज़ीरो कभी हो ही नहीं सकता है। x इज इक्वल टू ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता है? जब अपन ने y बराबर वन रखा तो y बराबर वन मेरा सॉल्यूशन में नहीं आ सकता है, और x क्योंकि x ज़ीरो नहीं हो सकता है क्योंकि देख चुके हैं यहाँ पे। तो रेंज में अगर गलती से हमको y इज इक्वल टू वन दिख जाए तो सबसे पहला काम क्या होगा, उसे हटा देना। ठीक है, अब अपना सिंपल सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, वही है इसका डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ये सब बताया हुआ है पहले। ठीक है, तो y माइनस टू होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स y माइनस वन इंटू ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर से क्या आया, y माइनस टू होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या देखना है कि ऐसा कौन सा y का वैल्यू है जिस पर ये मेरा कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए। तो जवाब आता है क्या कि आप कोई भी वैल्यू रख ले, y को कुछ भी रखे, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा, और ये पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर से क्या मिला, y बिलोंग्स टू r, है ना, लेकिन r में तो वन को नहीं रखना है। तो आंसर क्या आ गया, y बिलोंग्स टू r माइनस वन, है ना। लेकिन अभी खुश नहीं होना है क्योंकि हम लोग को पहले ही अपन सेट कर लिए थे कि हमको जहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो हो रहा है उसको चेक करना है, d इज इक्वल टू ज़ीरो को चेक करना है। तो चेक करते, d कहाँ पे ज़ीरो हो रहा है, y इज इक्वल टू टू पे, और जैसे ही y को टू रखा तो क्या आ गया, यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो वहाँ पर से भी x का वैल्यू ज़ीरो आ जाएगा। लेकिन अपन पहले ही देख चुके हैं कि x इज इक्वल टू ज़ीरो रख नहीं सकते, तो मतलब सॉल्यूशन में y इज इक्वल टू टू भी नहीं आएगा, तो वन के साथ साथ टू भी हटाना पड़ जाएगा। तो यही हो गया क्या, फाइनल आंसर r माइनस वन कॉमन टू। ठीक है, वन नहीं हो सकता है, टू नहीं हो सकता है। देख लिया क्यों नहीं वन हो सकता है, जैसे ही y को वन रखा तो क्या आया, x ज़ीरो आ गया जो कि पॉसिबल नहीं है, और जैसे ही y को एक बार टू रखा तब भी सॉल्व कीजिएगा, ये आ गया टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स कैंसिल, टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर से क्या आया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब x इज इक्वल टू ज़ीरो। क्या x इक्वल टू ज़ीरो रख सकते हैं? नहीं। x इक्वल टू ज़ीरो कब आया मेरा, y को टू मानने पर आया, तो टू भी इसका सॉल्यूशन में नहीं आएगा। समझ में आया? तो ये होमवर्क क्वेश्चन हो गया, होप सबसे बना होगा। अब अपन क्वेश्चन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस आज के लेक्चर के बाद फिर अपन लोकेशन ऑफ रूट स्टार्ट करके उसे ख़त्म करके फिर सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट कर देंगे मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो उससे पहले देख लेते हैं, अब यहाँ पर से कुछ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे पहले आप ट्राई करें, हम क्वेश्चन ऐसा लिए जो आपसे होप ना बन पाए, ठीक है, तभी ना उसको बताने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो आपको एक याद कीजिए, कोई लेक्चर में आपको बताया होगा, कोई भी क्यूबिक हो, क्वाड्रेट, बाई क्वाड्रेटिक हो, कुछ भी हो, उसमें सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने का तरीका आपको बताया था। क्या था, सबसे पहले सम ऑफ रूट टेकन वन एट ए टाइम, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा जितना भी रूट्स हो, तो वो क्या आएगा, सब में पहले माइनस प्लस
माइनस प्लस बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जो भी हाईएस्ट डिग्री हो उसका कोफिशिएंट सब में बाय लगा देने का। फिर उसके बाद प्लस माइनस बता दिया। उसके बाद क्या करना है, बी सी डी ई करके स्टार्ट कर देना है। अगर 5 रूट है तो स्टार्ट करेंगे ऐसे, सम ऑफ रूट टेकन 1 एट ए टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन 4 एट ए टाइम एंड सम ऑफ रूट्स टेकन 5 एट ए टाइम। मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे चल जाएगा, ठीक है। तो चूंकि ये क्यूबिक है तो इसके कितने रूट्स होंगे, 3 होंगे। कितने रूट्स होंगे, 3 होंगे। तो क्या मिला कि इसके रूट्स होंगे अल्फ़ा मान लिया, बीटा मान लिया, गामा मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक मिनट, हाँ, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा नहीं मान सकता, ए बी सी मानना पड़ जाएगा, है ना, क्योंकि गिवन है इफ़ ए बी सी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तरीका क्या था, सबसे पहले लिख ले, ए यहाँ पर क्या है 1 है, बी क्या है 0 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, सी क्या है क्यू है, डी क्या है आर है। फॉर्म में रहता है ना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म से ऐसा निकाल लिया, ठीक है। अब निकाल लेने के बाद सम ऑफ रूट टेकन 1 टाइम, मतलब ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, तो आता है क्या है, पहले तो माइनस लगा देंगे सबसे पहला, बाय ए सब में लगा दिया, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बी जो कि 0 है, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आ गया 0। फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, वो क्या आ गया, माइनस ऑफ क्यू बाय ए क्या है 1, तो माइनस क्यू आ गया। सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम, मतलब ए बी सी, यही होगा सिर्फ, और तो कोई पेयर नहीं बनेगा, तो वो क्या आ गया, सिर्फ आर, ठीक है। माइनस प्लस, यहाँ प्लस लगेगा ना, और ये माइनस, ठीक है, करेक्ट हो गया। अब देखें यहाँ पे, इसको एक अलग नोटेशन से भी लिखा जाता है, ठीक है। जैसे ये क्या है, इसको लिख सकते हैं समेशन ए, ये सिग्मा का साइन है, सिग्मा ए, मतलब यहाँ पर वेरिएबल्स कितने पहले इसको देखना है, वेरिएबल्स आर 3, और लिखा हुआ है सिग्मा ए, मतलब क्या करना है, एक बार ए लेना है, समेशन है तो प्लस लगाना है, फिर उसके बाद बी लेना है, फिर समेशन है तो प्लस लगा दिया, फिर उसके बाद जो वेरिएबल सी बचा उसको लिख दिया। तो ये आता है क्या, समेशन ए लिखने का तरीका। समझ में आया। अब इसको कैसे लिखे, ये समेशन ए बी फॉर्म में लिखा हुआ है, कैसे देखते हैं, समेशन है मतलब ऐड करना है इन टर्म्स को, ए बी वेरिएबल्स कितने हैं 3, जिसमें से लेना कितना है, मुझे सिर्फ 2 वेरिएबल लेने, मतलब सबसे पहले ए बी ले लिया, प्लस की समेशन है, ए बी के बाद मेरे पास 3 वेरिएबल है, 2 ले लिया, एक ए बी ले चुके, उसके बाद क्या बचेगा, बी सी आ गया, समेशन है तो प्लस लगा दिया, फिर उसके बाद क्या आया, ए बी ले लिया, बी सी ले लिया, अब क्या बचा, सी ए, हम चेंज कर रहे हैं, परम्यूटेशन कम्बिनेशन में आपको अच्छे से फील आ जाएगा, लेकिन अभी काम चलाने लायक है इतना। तो ये क्या आ गया, समेशन ए बी। अब एक ये क्या लिखा हुआ है, समेशन ए बी सी, कितने वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल, तो तीनों को एक बार ले लिया तो ए बी सी आ गया। अगर ए बी सी डी होता, एक और वेरिएबल आता, तो पहले क्या आता, ए बी सी लेते, ए बी डी लेते, बी सी डी लेते, ठीक है, और एक आता ए सी डी, 4 आता, 4 सी 3, ठीक है, 4 आता। तो अभी तो फिलहाल 3 है तो 3 आ गया, क्या मिला, ए प्लस बी प्लस सी 0 आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्यू आ गया, और ए बी सी क्या आ गया, माइनस आ। सम ऑफ रूट्स टेकन 1 एट ए टाइम, इसको ऐसे लिखते हैं, प्रैक्टिस कर ले, इससे बताएंगे कैसे लिखेंगे, इससे भी बताएंगे कैसे लिखते हैं, ठीक है, इससे से प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, 2 एट ए टाइम का सम साफ दिख रहा है, सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम, तीनों को एक साथ लेगा इसका सम करने का, तो क्या आ गया, माइनस आर, ठीक है। ये सब क्या था, प्राइम जानकारी था, आपसे ये भी पूछ सकते थे, तो ये निकाल लिया, बेसिक चीज़ निकाल लिया। अब देखिए इससे कैसे लिखते हैं, ये समेशन ए स्क्वायर है, इसे कैसे लिखेंगे, समेशन ए स्क्वायर, तो ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर वेरिएबल क्या है, 3 है, और यहाँ पर कितने वेरिएबल है, 1 है, तो मतलब बारी बारी करके रखेंगे, तो आया ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर आया, फिर क्या आया, सी स्क्वायर, बेसिकली ए बी सी को चेंज करना है, स्क्वायर तो उसके ऊपर लग ही जाएगा। तो निकालना क्या है, सबसे पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू, तो जो सिंपल है, क्या सिंपल है, ए प्लस बी प्लस सी पता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो इससे क्या मिला मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स
समेशन ए बी, शॉर्टकट में मार दिया। ये क्या है, समेशन ए का होल स्क्वायर। ये क्या है, समेशन ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स समेशन ए बी। बड़े से फॉर्मूले को छोटे से कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये होता है समेशन का पावर, ठीक है। ज़्यादा लिखना नहीं पड़ रहा है, अब ये समझ में भी आ गया। दिस इज समेशन ए, दिस इज समेशन ए स्क्वायर, दिस इज समेशन 2 टाइम्स समेशन ए बी, ठीक है। तो ये क्या है, 0, ये क्या है प्लस क्यू, तो समेशन ए स्क्वायर क्या आ गया, -2q। समझ में आया। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। समेशन ए स्क्वायर क्या आ गया, -2q। समझ में आया होगा। अब देखिए क्या लिखा है, समेशन ए क्यू, दूसरा क्या है समेशन ए क्यू। कहने का मतलब ए के फिर बी लेंगे फिर सी लेंगे, मतलब पहले ए क्यू आया फिर बी क्यू आया फिर सी क्यू आया, प्लस क्यू लगा रहे हैं क्योंकि समेशन गिवन है। और ये क्या होगा, फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला अगर आपको याद होगा क्या होता है कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। यहाँ पर मुझे रखने के लिए सारी वैल्यूज़ पता है। तो जैसे ही आप शायद आपको याद भी होगा कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc के बराबर हो जाता है जब ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है ना। क्यों, एक बार चेक कर लेते हैं ऐसा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, ये क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस समेशन ए बी। शॉर्ट में मार दिया, इसको मारना भूल गया, ठीक है। तो क्या दिखा कि अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये टर्म क्या हो गया 0, ये भी हो गया, मल्टीप्लाई करने में तो पूरा टर्म ही कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या आ गया 3abc, और ए बी सी का वैल्यू मुझे पता है -r, तो इसका वैल्यू क्या आ गया -3r, इसका क्या आ गया -2q। समझ में आया इतना। अब देखिए इसे कैसे लिखते हैं, समझने वाला बात यही है कि इसको कैसे समझे। ये आ जाएगा, फिर आपको सॉल्यूशन इसका होमवर्क में देना है, इसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो वो था क्या, वो था समेशन a/b प्लस b/a, कुछ ऐसा था, ठीक है। तो यहाँ पर समझने वाला बात क्या है कि सिंपल है, लेना क्या है a b c, वी हैव ओनली 2 वेरिएबल्स a b एंड c, है ना। और इसी में मुझे बारी बारी करके वेरिएबल चेंज करके सारे टर्म्स लिखने हैं। तो a/b, सबसे पहले ये टर्म तो पहले से लिख देते, एक सिंपल काम कर दिया। अब क्या करना है, ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, समेशन है और 3 बार, क्योंकि टीम टर्म है तो मुझे 3 बार समेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा कर दिया। अब सबसे पहले a/b और b/, मतलब जो टर्म यहाँ है उसको रेसिप्रोकल में लिख देना है। तो पहले ab ले लिया, अब bc ले लेता हूँ, bc c/b। अब bc ले लिया, अब क्या बचा c/a, तो c/a मिला और एक a/c मिला। कुछ मैटर नहीं करता, इधर a/c इधर c/a, कोई मैटर वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब आपके पास कुछ ऐसा जनरेट हो गया, तो अच्छे से लिख देते हैं, ये हुआ a/b प्लस b/a, b/c प्लस c/b प्लस c/a प्लस a/c, ठीक है। कुछ ऐसा टर्म आ गया। अब आपको पास जानकारी पिछले क्या था, समेशन ए पता है, समेशन ए बी पता है, समेशन ए बी सी पता है ना, और समेशन ए स्क्वायर पता है, समेशन ए क्यू भी पता है। इन सारी जानकारी से मुझे आपको इसका वैल्यू बताना है आंसर इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। बता दीजिएगा आंसर इन कमेंट बॉक्स। सिंपल है, या तो एलसीएम ले लीजिए या तो बी वाले को एक साथ रख के सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा a प्लस सी बाई बी, ए प्लस सी इज -b -1 -2 -3। देखिए तो सॉल्यूशन मिल गया। चलो बता ही देता हूँ क्या किया, बी को एक साथ रखा तो क्या आया, a प्लस सी आ गया, ठीक है। ए को एक साथ रखा, b प्लस सी बाई ए आ गया, प्लस सी को एक साथ रखा तो है क्या, b प्लस ए बाई सी। और जानते हैं समेशन ए क्या था 0, तो मतलब a प्लस बी प्लस सी 0, यानी एक बार a प्लस सी माइनस बी के बराबर हो जाएगा, एक बार b प्लस सी माइनस ए के बराबर हो जाएगा, और एक बार a प्लस बी माइनस सी के बराबर हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा क्या, -3। लेकिन आपको मुझे दूसरे मेथड से करके बताना है कि आप सारों का एलसीएम लीजिए फिर उसके बाद सॉल्व कीजिए। सारों का एलसीएम क्या आएगा, ABC, उसके बाद फिर से सॉल्व करना है, ठीक है। उससे आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बताएं कि ये सर आता है इससे, ठीक है। तो होप आपको समझ में आएगा कैसे नोटेशन लिखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, इससे पहले सबसे पहले ट्राई करें आप क्वेश्चन समझाए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज़ रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा,
तो आपको बताना है इस इक्वेशन के क्या रूट्स होंगे। आपको टाइम देता हूँ, सॉल्व करें। इसमें हम कुछ नए टेक्निक सीखेंगे जिससे समझ में आ जाए, ठीक है ना। अलग अलग पैटर्न से अपन क्वेश्चन को देख रहे हैं, अलग अलग तरीके से, ताकि एक नया सॉल्यूशन अपन को मिल सके। अगर आप बना लेते हैं और आपका अलग तरीका होता है मेरे तरीके से, तो यस बहुत अच्छा बात है, आपको ये तरीका भी मिल जाएगा, अपना तरीका भी आपके लिए बेस्ट होगा। तो अलग अलग वेरिएशन से अपन क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन में मेरा ये मानना है कि अगर मैं इस और इस इक्वेशन को एक दूसरे के बराबर कर दूं, ठीक है, कहने का मतलब इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्मेट में जब लिख दूंगा तो मेरा कुछ बन सकता है, ठीक है ना। मतलब उसको कंपेयर कर सकते हैं, उसके रूट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपैरिजन में अगर मैं इस कांस्टेंट टर्म पे ध्यान दूँ तो ये सी है और ये सी क्यूब है, तो इसको सी बनाने के लिए मैं सी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर किसी को संतुष्टि चाहिए तो सी नॉट इक्वल टू गिवन होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपको ऐसे माइनर चीज़ें दिए रहेंगे जिससे आपको डर ना लगे कि मैं कोई गलत ना कर दूँ। यहाँ पे सी नॉट इक्वल टू जीरो मान लेते हैं क्या क्वेश्चन में होगा ही। तो जैसे ही सी स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या आ गया, ए क्यूब बाय सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी बाई सी हो जाएगा एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। जैसे ही ए कॉमन लिया यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, मतलब इट विल बी ए एक्स बाय सी होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पे बी कॉमन लिया, ये हो जाएगा ए एक्स बाय सी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए एक्स बाय सी दोनों तरफ दिखा कॉमन ही कुछ मान लेते हैं, कॉमन ही ले पाएंगे, मान लेते हैं। तो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, ये आ गया। अब देखने वाली बात ये है कि दिखा ए एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर बी बी एक्स टी सी अल्फ़ा, तो मतलब इसको मैंने इसी फॉर्म में लिख दिया। मतलब इसके रूट्स क्या हो गए, अल्फ़ा बीटा। मतलब अगर एक रूट इसका T1 है और एक T2 है तो T1 क्या हो जाएगा अल्फ़ा और T2 क्या हो जाएगा बीटा, कुछ ऐसा होगा, हाँ कि ना। तो यहाँ पर आ गए T1 क्या होगा, एक बार ए एक्स बाई सी अल्फ़ा होगा, एक बार ए एक्स टू बाई सी अल्फ़ा बीटा होगा। तो ए एक्स बाई सी एक बार अल्फ़ा होगा। अब चूंकि सिमेट्रिसिटी यहाँ पे दिख रहा है तो एक बार बीटा भी हो जाएगा। तो T2 क्या था, ए एक्स बाई सी एक बार बीटा हो जाएगा, क्योंकि टी तो माना क्या था, ए एक्स बाई सी माना था। तो मुझे निकालना क्या है, रूट्स, मतलब एक्स की वैल्यूज़ निकालनी। तो एक्स क्या आ गया, सी बाई ए अल्फ़ा, एक बार क्या आ गया सी बाई ए बीटा। सी बाई ए अपन वाकिफ़ है, दिस इज़ अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, एक बार आ गया बीटा स्क्वायर अल्फ़ा। दिख रहा है दिस इज सिमेट्रिक। तो अगर आप सिर्फ इसे सॉल्व करते तो बिना झिझक के आप कह सकते थे कि अगर एक अल्फ़ा स्क्वायर बीटा है जो दूसरा बीटा स्क्वायर अल्फ़ा होगा। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 3/2 अंडर रूट ऑफ -3/2 फाइंड करना है आपको इसका वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले ट्राई करें, ये शायद क्लास 10 में भी ऐसा टाइप का किया होगा। यहाँ पर -√3 भले ही नया आया होगा लेकिन स्क्वायरिंग करने के बाद कोई दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, सिंपल है, इसको 2x - 1 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आया 2x क्रॉस मल्टीप्लाई -1 आया अंडर रूट ऑफ -3 स्क्वायर कर दिया। तो 2x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर -3 आ गया, ठीक है। तो कुछ ऐसा आ गया, +3 कर दिया जरा के 0 हो गया। तो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 0 हो गया, 4 कॉमन लेके उड़ा दिया, -x + 1, ठीक है। ये आया एक्स, इसको सॉल्व करने पे ऐसा वैल्यू आया। अब क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पे क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्योंकि जो रिमाइंडर बचेगा आपको दिखाएंगे क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 2x⁴ प्लस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, ठीक है। तो एक नॉर्मल जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है उससे डिवाइड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने शायद आपको एक तरीका बताया होगा कैसे फटाक से निकालने का। हम बताएंगे, इसे टाइम लगेगा, लेकिन जब आप खुद से करने लगेगा तो आपको लगेगा अरे कितना आसान है। सिंपल है देखने में। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, किससे मल्टीप्लाई करे कि 2x⁴ आ जाए। तो यहाँ पे आएगा क्या, 2x², ठीक है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कुछ रिमाइंडर भी बच सकता है, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि सम ऑफ फ्रूट्स को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि मल्टीप्लाई करके भी लास्ट में चेक कर ले, क्या पता हर टर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें एक्स क्या है, एक इमेजिनरी वैल्यू आ गया ना, थोड़ा टफ हो गया। तो इसको सिंपल
लॉन्ग डिवीज़न मेथड से करके देखते हैं कि कुछ रिमाइंडर बच रहा है क्या, क्योंकि हमको पता नहीं है कि इससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं कम्प्लीटली। ठीक है, तो इसको सिंपल डिवाइड करने पर क्या आया, डिवाइड करने में रिजल्ट बताता हूँ मैं आपको। इधर हो जाएगा क्या, सिंपल 2x²। ठीक है, तो आया 2x⁴ प्लस x किया तो -2x³ आ गया प्लस 2x² आ गया, ये कैंसिल, ये आ गया क्या 3x³ माइनस हुआ 7x² प्लस 7x आ गया, तो +3 करना पड़ेगा, क्यों है ना ये 3x। वैसे इससे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं, मुझे रिमाइंडर पे है ध्यान। तो रिमाइंडर क्या आया 3x³ माइनस 3x² प्लस 3x, क्यों है ये कैंसिल हुआ, प्लस माइनस, तो -4x² प्लस 4x प्लस 6, यहाँ पर -4 लिया कॉमन तो दिख रहा होगा शायद आपको, -4 लिया तो -4x² प्लस 4x -4, ये कैंसिल ये कैंसिल, ये प्लस हुआ 10 आ गया। ठीक, रिमाइंडर 10 आएगा। अब देखिए क्या था कि अब आपको शायद याद होगा यूक्लिड्स का डिवीज़न लेमा कि ये क्या होता है, दिस इंटू दिस प्लस दिस। ठीक है, फिल कीजिएगा, मुझे निकालना था ये वैल्यू, ये पता था इसको वैल्यू निकालना है, तो दिस इंटू दिस प्लस दिस किया तो ये टर्म तो ज़ीरो है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो पूरा टर्म ज़ीरो आ गया, प्लस का 10 बच गया, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गया, ऑटोमेटिकली 10 के बराबर ही आ गया। समझ में आया, आ गया होगा इतना उम्मीद करता हूँ मैं आपसे। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है, x² प्लस bx प्लस ac इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे लगा देते हैं, x² प्लस सी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट। तो आपको बताना है कि अदर इक्वेशन, आपको एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है जिसके जो इसके एक अदर रूट होगा, इसका भी एक अदर रूट होगा, उससे जो इक्वेशन बन रहा है वो आपको बताना है। तो हैव अ कॉमन रूट और यहाँ पर अदर रूट दे दिया है, इसका मतलब दोनों रूट्स में कॉमन नहीं होंगे। अगर दोनों रूट कॉमन होते तो ये सवाल मांगता ही नहीं है हमसे। समझ में आया, तो यहाँ पर आप सिंपल देख भी सकते हैं कि यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, और यहाँ पर ए सी बाई ए बी, ए कट गया तो सी बाई बी, और बी और सी बराबर नहीं होगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन में था बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, तो यहाँ पर से कंफर्म हो गए, हाँ भाई ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये क्या है, एक चालाक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में चालाकी क्या बरतिएगा आप कि देखिए, अगर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट में ध्यान दिया जाए तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या है, ए सी, इसका प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होगा, ए सी, और इसका प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या है, इसका 1 है, ये 2 है, ये क्या है ए बी। अगर इसके दो रूट्स होंगे, अगर मान लिया जाए वो ए और सी हो, तो इसमें भी ए कॉमन आ गया, इसमें भी कॉमन आ गया, सब दिख रहा है। जैसे ही ए रखा यहाँ पे तो आया a² प्लस ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0, a² प्लस ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जैसे ए रखा तो ये आ गया a² प्लस ए सी प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। देखिए तो दोनों साइमल्टेनियसली 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या पता चल गया कि a इज़ द कॉमन रूट। वो आपको प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट से भी देखने को मिल रहा था, सिंपल। ठीक है, तो जैसे ही आपको ऐसा दिखा तो आपको समझ में आ गया कि इसका अदर रूट क्या हो गया सी, और इसका अदर रूट क्या हो गया बी, तो बस काम ख़त्म। तो x² माइनस एक रूट, इसका एक रूट क्या था सी, इसका एक रूट क्या था बी, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ गया बी प्लस सी एक्स प्लस बी सी इज इक्वल टू 0। यही वो इक्वेशन होगा जिसका ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, मतलब एक इसका रूट तो ए था, एक सी था, अदर रूट हो गया, एक रूट इसका ए था, अदर रूट क्या हो गया बी, तो यही दोनों रूट से मुझे एक इक्वेशन फॉर्म करना था जो मैंने करके दिखा दिया। समझ में आया, चालाकी वाला क्वेश्चन था। यहाँ पर से आपको एक समझदारी क्वेश्चन क्या पूछा था, बी प्लस सी का, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पूछ सकता था। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, सिंपल है, आपको जैसे ही ये दिखा और यहाँ पर मान लेते हैं ए नॉट इक्वल टू 0 की मैंने, ठीक है ना, तो यहाँ पर सब डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि ए ले लिया कॉमन, तो क्या आ गया ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब दो लोग का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो या तो ए 0 होगा या ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा। अब चूंकि क्वेश्चन में गिवन होगा कि ए नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी को 0 होना पड़ेगा। ये सब टेक्निक है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या गिवन है, फाइंड रेंज इफ y इज इक्वल टू x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 प्लस 3।
ठीक है। तो रेंज निकालने के लिए मुझे क्या समझ में आया कि चूंकि ये y बराबर कुछ है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो प्रीवियस जो नॉलेज है उसी से बनेगा, इतना समझ में आ रहा है। ठीक है। तो इतना बड़ा टर्म लिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको मान लिया टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3 वाई को। अब कुछ आ गया जो सबसे स्टार्टिंग में किया था कि अगर टी हो उसका मुझे रेंज निकालना हो, कोई रेशनल एक्सप्रेशन ना हो, तो काम बन सकता है। तो इसके लिए मुझे टी के बारे में जानकारी चाहिए कि टी कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है। क्या टी सारे वैल्यू ले सकता है, ये क्या वो एक रेस्ट्रिक्टेड बाउंड्री में है? वो जानने के लिए मैं इस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन जो कि मेरा टी था, इसका मुझे क्या निकालना है, रेंज निकालना है। और इसका रेंज निकालने में माहिर है, प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ के आए। तो रेंज मानने के लिए स्टेप क्या था, वाई मान लो, मान लिया सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, वाई माइनस वन प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, कर लिया ऐसा। अब यहाँ पर क्या है, कोई कॉमन नहीं था सर ऊपर नीचे पी एक्स क्यू एक्स में, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो चेक करने का कोई बात नहीं है। फिर इसका बी ही टर्म नहीं है, इसका बी वाला टर्म नहीं है, तो मतलब इसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो कर लेते हैं। बी स्क्वायर कुछ नहीं है, माइनस 4 टाइम्स ए क्या है, वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस वन, डेट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। यह -4 को हटा दिया तो y माइनस वन इंटू वाई प्लस वन लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। तो y बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक आ गया, वन टू -1 to 1, ठीक है, इंक्लूडेड में रहेगा, ठीक है ना। तो y क्या आ गया, -1 to 1। अब इसके बाद सिंपल है, अब मुझे यहाँ पर y नहीं, यहाँ पर t लेना चाहिए, ठीक है ना, ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि t माना था ना। तो t का रेंज क्या आ गया, -1 to 1। अब बस रख दिया यहाँ पे -1 to 1। अब रेस्ट्रिक्टेड बाउंड एरिया में भी अपन रेंज निकाल चुके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आदत बता दिया था उस समय भी, बड़ा अच्छा से बोला था कि इसका जहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो, और सबसे पहले इसको देखें तो डेरिवेटिव जीरो किया 2t माइनस टू, इसको ज़ीरो किया तो t बराबर 1 आया। अब चूंकि ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड है तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 रख देते, तो 1 माइनस टू प्लस थ्री, तो आ गया टू आ गया, क्या आ गया, 2 आ गया, 1 प्लस थ्री 4 माइनस टू 2, ठीक है। तो ये क्या आ गया, y के मिनिमम वैल्यू। और आपको एक बताया था ना कि कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू या बाउंड्री पॉइंट्स पे होंगे या जहाँ उनका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। डेरिवेटिव भी ये बाउंड्री पॉइंट में ही आ गया, तो इस पर जब मिनिमम आया तो ऑब्वियस इस पर मैक्सिमम आएगा, तो मैक्सिमम रखते। तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस टू प्लस थ्री, दैट इज़ 3 to 5 6, 6 आ गया इसका वाई मैक्स। तो इसका रेंज क्या हो गया, 2 to 6 बोथ इंक्लूडेड। समझ में आया। इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने की क्या, जैसे सूडो इक्वेशन, सूडो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, मतलब इसको पहले मान लिया, फटाक से इसका रेंज निकाल लिया। रेंज निकालने के बाद जो प्रोसेस पहले फॉलो करते थे उसे फॉलो करके बेसिक, सब बेसिक नॉलेज था, बस आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस दे दिया ताकि आपको सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, इफ़ x बिलोंग्स टू R फाइंड ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज़ ऑफ a फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स टेक्स ऑल रियल वैल्यूज़। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको बता देता हूँ क्या करना है कि x बिलोंग्स टू R है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते थे, y को मानते थे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स। एक्स बिलोंग्स टू आर था तो क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो करते थे। फिर चेक करते थे क्या इसका कॉमन रूट मुझे दिख रहा है, मतलब कॉमन फैक्टर दिख रहा है। फिर यहाँ पे क्या कह दिया है कि y ही बिलोंग्स टू r है, ठीक है। क्या कह दिया है कि जैसे उसमें रेंज लगाया था ना, y का कुछ रेंज आया था -5 से 1 कुछ ऐसा करके आता था। यहाँ पर क्या बोल दिया कि y भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। मतलब जो सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा कंडीशन आ जाएगा, इसमें दिखेगा कि हाँ y को r को बिलोंग्स करना है। तो आपको बताना है a पर क्या कंडीशन है, मतलब a को क्या रख सकते हैं जो y बिलोंग्स टू r आ जाए इसको सॉल्व करने पे, ठीक है। दिस इज़ योर होमवर्क। अब पिछले क्वेश्चन में मैं देखना चाहूँगा कौन अटेंटिव है, ठीक है ना। उसमें कुछ मैंने कुछ मिस्टेक किया है जो आपको मुझे बताना है, देखते हैं आप पकड़ पाते हैं या नहीं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।